इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद भी ईवीएम का मुद्दा विपक्ष के जहन में हरदम बना रहता है। कांग्रेस के अधिवेशन में भी इस बार ईवीएम का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि ईवीएम ना होता तो हम महाराष्ट्र में भी चुनाव जीत लेते। ईवीएम देखिए, चुनाव हारने के बाद पप्पू को किसी पे तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था कि ईवीएम में जिसको डाउट हो रहा है आए, और चैलेंज किया सारी पार्टियों को कि आके यहाँ चेक करें, हमको जो है हैक करके दिखाएं। तब तो किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वहाँ जाके उसको चैलेंज कर पाएँ, चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएँ। और क्या है कि जहाँ हम जीतते हैं, जैसे अभी कांग्रेस जहाँ सरकार बनाती है तो वहाँ तो ईवीएम ठीक रहता है, और जहाँ सरकार नहीं बनती है वहाँ सीधा ईवीएम पे। ईवीएम बेचारी भी मतलब परेशान है कि ये लोग मतलब किस तरफ हैं, पक्ष में है कि विपक्ष में है कि ईवीएम हाँ सनम बेवफा है। मतलब ये तो है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईवीएम को दोषी बना रहे हैं। बाकी कांग्रेस क्या है, नेतृत्व विहीन है। अब उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन खड़गे जी भी वही हैं कि ढाक के तीन पात जो राहुल जी सोनिया जी कहेंगी तो उससे ज़्यादा खड़गे जी कुछ कर नहीं पाते। अब मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, खड़गे जी कह रहे हैं इस बार भी कि महाराष्ट्र में अगर ईवीएम ना होती तो हम चुनाव जीत जाते। आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम बंद करिए। मुझे लगता है खड़गे जी और राहुल गांधी और पप्पू, एक गांव में कहावत कही गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप जनता के बीच में जा नहीं रहे, आप जनता की समस्याओं, कोई समस्या है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की मदद हो रही है, वो खुशहाल है। तो क्यों आपको कोई वोट करेगा? आप कब तक, आप जहां चुनाव जीतेंगे वहां ईवीएम सही है। आप लोकसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में आपके लिए ईवीएम ठीक थी क्योंकि आपको सीटें ज़्यादा मिली। आप मध्य प्रदेश में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दे रहे हैं कि वहाँ तो 29 में 29 भाजपा को मिल गई। आप अपनी नाकामी को छिपाते हैं और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। एक गाँव में और कहावत कही, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराए। तो राहुल गांधी और खड़गे वही हो गए हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनको कुछ देश की राजनीति से मतलब नहीं है। आज आप देखिए, राणा सांगा देश के महापुरुषों में उनकी गिनती होती हो, वीर योद्धा थे। आज कोई विपक्षी पार्टी राणा सांगा के समर्थन में नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्या राणा सांगा देश के महापुरुष नहीं थे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। ये देश की जनता है, देश की जनता सब जानती है, देश की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग इंटरनेट पे सारी चीज़ें पढ़ते हैं और जानते हैं। कांग्रेस का जब भी चर्चा होती है केंद्र बिंदु ईवीएम ही रहता है। अब जब आप हर जगह चुनाव जीत रहे हो, लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखे ही, उसके बाद भी ईवीएम को ही लेकर आप कोस रहे हो, ईवीएम का ही मुद्दा उठा रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले शुरू से आखिरी तक उनको ईवीएम पे डाउट था कि ईवीएम की वजह से उनको हार हो रही है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि जहां पे जीत जाते थे वहां ईवीएम ये अपने आप सही हो जाती थी। और जहां पे इनका क्या रहता था, सबसे पहली चीज़ तो राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि राजनीति, पहली चीज़ तो सीख क्या है। उनको राजनीति का तजुर्बा नहीं है। पहली चीज़ तो वो आए दिन नई नई टिप्पणियाँ करते रहते हैं, हिंदुओं को पीड़ित करते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी और इन तरीके का बयानबाजी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, और आने वाले टाइम पे हम लोग बंगाल भी जीतने जा रहे हैं। और प्रचंड जीत के साथ हम लोग जीत के दिखाएंगे, डंके की चोट पे जीत के दिखाएंगे। जिस माइकल लाल के अंदर हिम्मत हो, रोक के दिखा दें। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ विपक्ष को। ठीक है, कांग्रेस इस पर मंथन नहीं करती कि जनता के बीच में जाना है, उनके मुद्दों को समझना है, पब्लिक को क्या चाहिए उस पर चर्चा करनी है। ईवीएम सबसे आसान है। कांग्रेस के अंदर भी इच्छाएं होती हैं कि हम भी मंथन करें, लेकिन जब उनके पास अपनी कोई कमेटी ही नहीं है, उनके पास अपनी टीम ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उनमें पॉलिसी केवल एक है, गांधी परिवार। आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई विषय तैयार होता है, कोई नीति बनती है, तो मंडल, जिले, क्षेत्र, प्रदेश ऐसे विषयों से होते हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी तक विषय तय होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है। ऊपर से जो लागू हुआ, आज शाम को उनकी इच्छा हुई कि देश के अंदर ऐसा मैसेज देना चाहिए, वो एक भी बार बिना सोचे कि इसका परिणाम कल क्या होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे, इसका मैसेज क्या होगा। ना कोई टीम है, ना कोई उनके वहाँ कोई किसी चीज़ का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। कोई अच्छा है, अच्छा करते हैं तो गांधी परिवार वाह, बुरा करते हैं तो विपक्ष ने इसमें
या ईवीएम हैक ऐसे विषय को लेके वो हमेशा समाज में एक विमर्श खड़ा करते रहते हैं। और हमने भी देखा 24 के चुनाव में किस प्रकार से उन्होंने संविधान खतरे में चर्चाएं की, लेकिन क्या आज उन्हें नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से देश के जो सभ्यता है या जो पुरातन सभ्यता रही है, जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा, आज आप संसद में उनके बारे में बोल रहे हैं और फिर खड़गे जी उसका समर्थन करते हैं। और फिर बहुत आसान शब्दों में आज मैंने अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट देखा या उनका कोई मैसेज देखा कि जिस विषय को, जिस शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है, उसको लेकर प्रदेश के अंदर माहौल नहीं बनाना चाहिए। कल अखिलेश यादव जी को या उनके पिताजी को या उनके परिवार को या गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति लोकसभा में खड़े होकर गाली दे दे और फिर वहाँ जो अध्यक्ष महोदय है वो बोल दें कि इसे सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है, क्या वह गठबंधन सुनने को तैयार है? जब वो ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुन सकते जिन्होंने अभी मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं किया या उनके बारे में लोग नकारात्मक चर्चा नहीं करते हैं, तो जो 90-99 युद्ध लड़े आप उनकी चर्चा समाज में नहीं करते हैं। और ये इंडिया गठबंधन है, ये हमेशा जब अच्छा करेगा तो ईवीएम अच्छा था, कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही चुनाव हारेंगे तुरंत इनके अंदर एक मैसेज देते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ अच्छी थी और ईवीएम ख़राब था। इनके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आप इसे बताने की स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 ऐसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो प्रदेश को लीड करेंगे, कोई ऐसे नहीं है। विधानसभा का चुनाव सर पे है, भारतीय जनता पार्टी ने कमर बांध ली है, उनके पास हर जिले में अपना नेता है, हर विधानसभा में अपना विधायक है, या नहीं जहाँ पे है उनके पास 4 अलग चेहरे हैं जो विधानसभा को विश्व में लीड करेंगे। मैं दावा करता हूँ कांग्रेस पार्टी अपने 100 प्रत्याशियों की लिस्ट वर्तमान में जारी करने की स्थिति में नहीं है कि हम ऐसे 100 चेहरे होंगे जो हमारी प्रदेश 2027 में लड़ेंगे। जिनके पास चेहरा नहीं है वो किस ईवीएम की बात करेंगे? कल हम किसी को पैसे के दम पे, किसी को रेफरेंस के दम पे, कोई प्रियंका वाड्रा को जानता है तो उसको टिकट दे दिया गया, कोई बाराबंकी में सांसद पीएल पुनिया को जानता है तो उसको टिकट दे दिया गया, कोई सीतापुर में राकेश राठौर सांसद का करीबी है उसको टिकट दे दिया गया, कोई किसी और का करीबी है, कोई राम श्रोमणी वर्मा समाजवादी पार्टी के गठबंधन उनका करीबी होगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। करीबियों को जब आप टिकट देंगे तो वहाँ पे पॉलिसी नहीं चलेगी, व्यक्ति नहीं चलेगा, फिर आप दोस्त किसको देंगे? ईवीएम और जनता की। जनता जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ जा रही है और ये तो एक बड़ा मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव प्रक्रिया है वही सकारात्मक दिशा में भारतीय जनता पार्टी को ले जा रही है। हाल ये है कि गठबंधन के साथ आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस के पास इतने प्रत्याशी नहीं कि लोकसभा चुनाव में सभी सीट पर उतार सके, या इस तरह के प्रत्याशी नहीं जिनको आप मैदान में मजबूती के साथ खड़ा कर सके। गठबंधन कर रहे हैं और सवाल ईवीएम पर। देखिए क्या है, कांग्रेस की स्थिति अभी ये है कि मुझे लगता है कि 2029 चुनाव आते आते कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं, ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी एक छोटी घटना है, छोटी क्या बड़ी घटना है कर्नाटका की, वहाँ पे जो है ओबीसी समाज का आरक्षण ख़त्म करके वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को 4% का आरक्षण दे रहे हैं सरकारी टेंडरों और सब चीज़ों में। तो आप सोचिए, आप कांग्रेस जिस संविधान को लहराती है लोकसभा में, संसद में, कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, सबसे ज़्यादा संविधान से छेड़छाड़ तो कांग्रेस करती है जब सत्ता में रहती है। बाबा साहब ने दलितों शोषितों को आरक्षण दिलाया और उसी आरक्षण को आप जो है ख़त्म कर रहे हो, दलितों को बाहर कर रहे हो, पिछड़ों को बाहर कर रहे हो, मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हो, और उसके बाद आप सोचो कि आप सत्ता में वापसी कर पाओगे। तो ये तो मुश्किल नहीं है। भारत है और भारत में सनातनियों का देश है ये। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, और आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो ऐसे कैसे संभव है भाई? दलित समाज के लिए आप बोलते हो कि संविधान खतरे में है, और उसी जो एक नैरेटिव इन्होंने शुरू किया उसी नैरेटिव का थोड़ा सा प्रभाव रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा दोहन अगर किसी की सरकार में संविधान का हुआ है तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है। अब ऐसे आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी एक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं आगरा के सुमन राणा सांगा जी के बारे में बोलते हैं, एक महान योद्धा। भारत में मेवाड़ राजघराने का कितना बड़ा योगदान रहा है। मुगल आक्रांता आए तो बप्पा रावल जी जैसे वीर थे कि उनको अफगान तक खदेड़ के भगाए, उनको वापस आने में 200 साल लग गया, और आप उनके परिवार के लोगों पे ऐसी टिप्पणी, राणा सांगा को गद्दार बता रहे हो। तो ऐसे तो कांग्रेस के सारे लोग गद्दार हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग गद्दार हैं। जब इमरजेंसी लगी तो यही मुलायम सिंह और यही तमाम नेता थे उस कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उनके विचारों का विरोध करते थे। बाद में उनका लड़का उसी की कांग्रेस की झोली में जाके पप्पू की साथ चुनाव लड़ा।
तो ऐसे तो गद्दार तुम भी हो गए। और राणा सांगा जी वीर थे और वीर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा भारत राणा सांगा के लिए तैयार है। उनके अपमान का बदला ये देश लेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब 2027 का चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन के निकलेगी। उसका अस्तित्व और कांग्रेस का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कांग्रेस जब ईवीएम की चर्चा करती है तो क्या कभी सोचती भी है, मतलब ईवीएम जैसा मुद्दा उठाने से पहले कुछ तो आपको होमवर्क करना होगा। सवाल ये है कि आप सब सवाल खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जवाब किसको देना है, जवाब दूसरे व्यक्ति को देना है, प्रमाण इकट्ठा करने की ज़रूरत उसके पास। देखिए, कांग्रेस कैसे मंथन करेगी ईवीएम पर, क्योंकि इटली ब्रांड आपने सुना ही होगा। सब इटली से आए हैं, इटली से आकर के देश की सत्ता पर स्थापित हुए और देश की सत्ता पर स्थापित होने के बाद वो सिर्फ किचन कैबिनेट बन गई। पूरी कांग्रेस एक 7 या 8 लोगों में सीमित है। तो 7-8 लोग कैसे ईवीएम जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं? उनकी जो मानसिक सोच है वो इटली वाली सोच है, इसलिए वो ईवीएम से बाहर नहीं निकल पा रहे, जनता के बीच नहीं जा पा रहे, वो गरीब और दलित वंचित शोषित के बीच नहीं जा पा रहे। चुनाव हार रहे हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। आप हर बार चुनाव हारेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। शुरू में जब आप चुनाव 2-4 सीटें आपकी खुलेंगी तो आप ढोल नगाड़ा बजवाएंगे, जैसे हारेंगे बस तुरंत ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। आप अपनी पार्टी में मंथन करिए। आप ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर चीज़ों को गलत नकारात्मक चीज़ें नहीं बोल सकते। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव इस समय करा रहा है और आगे भी कराता रहा है। क्या जब लगातार कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा सकती थी, लेकिन नहीं। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 2 सांसद से आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप जब मंथन करेंगे चीज़ों पे तो बहुत कुछ निकल करके आएगा। लेकिन कांग्रेस, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को एक बताना चाहता हूँ कि इटली वाली मानसिक सोच से निकलें और भारत की राजनीति को समझें और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बंद करें। ठीक है। ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है कि जब चुनाव हार रहे हैं आप तो उसका दोष ईवीएम को, जब आप चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम की चर्चा भी नहीं करनी है। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जितनी भी अधिकांश सीटें जीती, वहाँ पे केवल मिसमैनेजमेंट रहा या प्रत्याशियों ने वहाँ पे अच्छा काम नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड जैसा भी रहा। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा, जब इनका कोई अच्छा लीडर तैयार होता है तुरंत उसको वहाँ से हटा के कई नई जिम्मेदारी दे देंगे। खड़गे जी को मैं एक दिन पढ़ रहा था उनके बारे में, तो 8 बार या 9 बार MLA रहे लंबे समय तक। जब नंबर आया कि हाँ उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो उस व्यक्ति को दिल्ली बुला लिया, केवल इसलिए कि वो व्यक्ति, गांधी परिवार उसको मुख्यमंत्री के लिए नहीं देखता। बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो जो व्यक्ति मान लिया कि कभी सत्ता परिवर्तन में उसका नेतृत्व हो सकता है, उसकी सहभागिता हो सकती है, जिस दिन गांधी परिवार को लगेगा कि कोई तीसरा या कोई दूसरा विकल्प तैयार हो रहा है स्टेट में, उसको दिल्ली बुला लेंगे, वहाँ तीसरा नया विकल्प खड़ा कर देंगे। तो समय समय पे आप प्रयोग करते जा रहे हैं और ये प्रयोग का समय नहीं, ये काम का समय है। 2024 के बाद जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था, ना उनकी स्टेट की कोई बॉडी है इस समय, ना कोई ज़िले की बॉडी है। और कह सकते हैं कि अगर जो उनके MP हैं या MLA 1 या 2 हैं, जो अगर वो कार्यक्षेत्र में ना दिखे तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई अपना बेस नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इसी, अभी हम लोगों ने देखा कैसे मेंबरशिप हम लोगों ने की, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया चल रही है अभी। तो ये जो एक प्रक्रिया है, ये ईवीएम जैसे क्वेश्चन को बिल्कुल अलग कर देती है कि 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली हमारी पार्टी है और उनकी पार्टी एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो यहीं पे ईवीएम व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगी, ईवीएम देश के लिए काम करेगी। वो लोकतंत्र की जननी जो भारत है, तो वो लोकतंत्र का निशान है ईवीएम, और ईवीएम को लोकतंत्र में उसी को जिताएगी जो अच्छा रहेगा। ठीक है। कांग्रेस को सलाह ईवीएम पे कुछ दीजिए। देखिए, कांग्रेस वाले पहली चीज़ तो ईवीएम लाने वाला कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम कौन लेके आया था, किसकी सरकार में आई थी।
लाने वाले तो स्वयं आप ही कांग्रेस वाले ही लोग हैं ना, जो अपनी हुई लाई हुई चीज़ पे ना भरोसा कर पाए, तो उसके आगे अब हम लोग क्या बोले बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो ईवीएम लाई नहीं है कि वो अपने हिसाब से सब चीज़ें सेट करके रखे। ईवीएम तो आप ही का लाया हुआ है ना, आप ही ने ही एडवांस चीज़ें की हैं, उसके बाद फिर आप ईवीएम पे भांडा फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग के दिमाग से हार का डर जो इस तरीके से सता रहा है, तो अब इन लोग के कोई भी समझ में नहीं आएगा। और ये भी जान रहे हैं कि हम लोग का चरित्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है राजनीति से। अब इन लोग को कुछ नहीं करना चाहिए, बढ़िया एक चाय की दुकान खोलनी चाहिए, उसी से अपना सब कुछ पूरा मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस को जनता की ये सलाह है कि जनता के मुद्दे को समझना होगा, ईवीएम में ठीकरा फोड़ने के बजाय। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम इस बार चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में किस तरीके से अपनी हार को ईवीएम पर नुक्स निकाल करके जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है ईवीएम को लेकर के, ये हम बात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन में ये इस बातों का चर्चा हुआ कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली है, इसलिए कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस जैसी पार्टी को ईवीएम पे तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। वो भारत के सत्ता में जो यूपीए, अभी जो इंडिया अलायंस है, जब वो यूपीए अलायंस था तो वो दोनों बार ईवीएम पे आए। आज भी उनकी कई राज्यों में सरकार है। अगर वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपनी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि उनको ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अब वो जहाँ जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम गलत हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मांग करूँगा कि वो जहाँ जहाँ सरकारें उनकी है वो इस्तीफा दे दे, फिर वो ईवीएम पे सवाल उठाएं। क्या लगता है कि नीतियों को बदला नहीं जा रहा है कांग्रेस द्वारा, पर मोदी विरोध के नाम पर ईवीएम पर चोट किया जा रहा है? देखिए, खड़गे जी, हमको लगता है जितनी उनकी उम्र होती जा रही है उनकी जो सोच है वो ख़त्म होती जा रही है। और जैसा राहुल गांधी जी का बच्चों वाला बुद्धि है, उसी हिसाब से खड़गे जी भी लगे हैं सोचने। पहली चीज़, जब वो मोदी जी का विरोध नहीं कर पाते हैं तो उनको ईवीएम मिल जाता है। झारखंड ये चुनाव जीते हैं, ईवीएम का रोना नहीं रोए। ये जहाँ जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ वहाँ ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। जहाँ जहाँ ये लोकसभा में चुनाव जीते हैं वहाँ वहाँ ईवीएम का रोना नहीं रोए। लेकिन जहाँ ये चुनाव हार जाते हैं, जहाँ इनको जनता हरा देती है, वहाँ लगते हैं ईवीएम का रोना रोने। तो ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच एकदम देश विरोधी है। और वो शुरू से कांग्रेस की नीति रही है कि कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे देश में विभाजन किया जाए। ये इनकी खानदानी कांग्रेस की सोच रही है, क्योंकि खानदान के अलावा कभी इनके यहाँ कोई नेता नहीं बन पाया है। क्या लगता है ईवीएम पर फिर से सवाल उठाना, जबकि हाल में कुछ चुनाव में देखा कि विपक्षी पार्टियों को भी जीत मिली, फिर भी इस समय ईवीएम पर लगातार निशाना साधा जा रहा है? खड़गे जी खुद कह रहे हैं अधिवेशन में कांग्रेस के कि ईवीएम में कुछ धांधली है। एक छोटा सा कहावत पहले से चला आ रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस समय खड़गे जी और पूरी कांग्रेस की पार्टी, पूरी विपक्षी दल इतना बौखला गई है, फ्रस्ट्रेशन में जी रही है कि उनके पास कोई बात बचा नहीं करने के लिए, उनके पास कोई विकास का मुद्दा रख करने के लिए नहीं है। उनके पास बस ये है कि ईवीएम से गलत तरीके से चुनाव हो रहा है और भाजपा सरकार बना रही है, इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो विकास से बात क्यों नहीं करते? कभी जब लूट खसोट कर रहे थे तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, आज ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। और बाकी जगह से उनकी सरकारें हैं, ईवीएम पर ही तो वहाँ चुनाव हुआ है, वहाँ पर वोटिंग भी तो ईवीएम के जरिए हुई है। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनका उम्र हो गया है। वो भाजपा सरकार, उनकी जो कांग्रेस की सरकार जहाँ भी है वो ठीक तरीके से चला नहीं रहे हमको लग रहा है, और वो पार्टी भी ठीक तरीके से चला नहीं रहे हैं। तो इस्तीफा दे दें, किसी और को अध्यक्ष बनावें कांग्रेस में, किसी अच्छे व्यक्ति को लाएं जो आगे विकास की बात करे कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा से मतलब आमने सामने ये बात करें कि हाँ ये विकास की बात है, आप यहाँ कहाँ खड़े उतर रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँ कि इस्तीफा दे दें। क्या लगता है, एक तरफ मुद्दों की बात होती है, दूसरी तरफ जो ईवीएम का निशाना साधना है ईवीएम के ऊपर, वो अभी भी कांग्रेस का जारी है। कांग्रेस अभी भी अधिवेशन में ये कहती है कि कुछ ना कुछ ईवीएम में गड़बड़ है, तभी तो हम हार रहे हैं। देखिए, सारे विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक दो मुद्दा है कि मोदी जी का विरोध करो, देश का विरोध करो, और ईवीएम। ये ईवीएम का रोना ये काफ़ी दिनों से है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसा आरोप लगाते हैं। और ये अधिवेशन क्या, ये तो परिवार का अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस की पार्टी का मतलब एक परिवार की पार्टी,
और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना इनका नैतिक अधिकार ये लोग समझ लिए हैं कि कहीं कुछ हुआ तो किसी चार्ट को रिपोर्टर को बुला लिया और हर वक्त रोना ये लोग करते, देश के हित की बात नहीं करते हैं। आज देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 तारीख को बनारस आ रहे हैं, बनारस को उन्होंने कहाँ से कहाँ कर दिया। तो मुद्दा उनके पास नहीं, कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विरोध है, कभी ईवीएम पर रोएंगे, कभी कहेंगे इस पर रोएंगे। तो लोगों को बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। क्या लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो बात होती है, इस समय बात की जाए ईवीएम से कई बार यूपीए की गवर्नमेंट भी बनी, पर उसके बाद 2014 के बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आने वाला जो दिन है वो चुनाव बिहार में भी है, बंगाल में भी है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी है। क्या लगता है कि ईवीएम पर निशाना करके कहीं ना कहीं से फिर से वो जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं? देखिए 2014 के पहले ईवीएम एकदम ठीक था, 2014 के बाद ईवीएम एकदम ख़राब हो गया और 2014 के बाद इनकी जहाँ जहाँ सरकार बनी वहाँ ईवीएम में फिर कह रहा हूँ अच्छा हो जाता है। इनके पास, विपक्षियों के पास, खड़गे जी के पास खड़गाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो यही मुद्दा लेकर के आ जाते हैं कि ईवीएम ख़राब है, ईवीएम ख़राब है। राहुल गांधी जी भी यही मुद्दा लेकर के आ जाते हैं और जब लोकसभा का सत्र चलता रहता है तो राहुल गांधी जी सोए रहते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम में धांधली होती है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जान रही है। और इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है, बिहार में भी भाजपा की सरकार आने वाली है और उत्तर प्रदेश में तो हमसे इनकी कोई लड़ाई ही नहीं है, ये तो आएंगे भी नहीं, इनका मतलब सीट भी नहीं आने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसी बात की तो लगातार बात होती है विपक्ष के द्वारा कि ईवीएम जो है वो उसी में धांधली है, इसलिए तो चुनाव हार रहे हैं हम इधर बीच। ईवीएम में धांधली तो चुनाव हार रहे हैं। बाकी मुद्दा उनके पास है, अभी मैंने आपको बताया। बाकी जगह चुनाव कैसे जीत रहे हैं, बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है, बाकी जगह ऐसा तो नहीं है ना। और ईवीएम में अगर धांधली है तो जहाँ जहाँ उनका सरकार है वहाँ भी धांधली होगी, तब वो चुनाव जीते, ईवीएम सेट करके आए होंगे तब ना अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी। भाजपा जहाँ धांधली कर रहा है ठीक है, आप भी तो धांधली कर दिए। आप गलत मुद्दे को भड़काइए मत, आगे चुनाव को देख के आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए। आप विकास के मुद्दे, बाकी आपके जगह जहाँ भी सरकार है वहाँ विकास कीजिए, जनता देखेगी। ईवीएम पे ही तो आके जनता वोट देगा ना। विकास कीजिए, आपका विकास का कार्य अगर जनता देखेगा तो आपको चुनेगा। अगर आपके अंदर विकास करने की क्षमता नहीं है तो आप ऐसे ऐसे उलझुल बातों को बढ़ावा देंगे। क्या लगता है, आप लोग यूथ हैं, वोट करते हैं, जब इस तरह की बातें सुनते हैं देश के एक प्रमुख दलों में से एक में, क्या लगता है, क्या मन में आता है? कि भाजपा बिल्कुल सही है, ये तो विरोधियों का काम है बोलना, वो बोलेंगे ही। जब उनको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ पकड़ेंगे, तो ईवीएम को पकड़ के बोलते हैं, और क्या लगता है आपको, क्या नज़र आता है जब ईवीएम पर इस समय सारा दोष मढ़ा जा रहा है कि ईवीएम के चलते ही विपक्ष हार रहा है? जितनों दोष दे दें, जाना भाजपा को ही है। हमारे मोदी दादा और योगी बाबा जी को कोई टच नहीं कर पाएगा 2027 में।